नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्र उनके पैतृक गांव चौटाला से है, जहां पर विधायक अमित सिहाग द्वारा विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने के बाद वहां पर 5 डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कि लगाए जाने की वहां पर मंजूरी मिली है और एक बड़ी जो सफलता कही जाएगी, जो कि डवाली विधायक की ओर से भी इस मुद्दे को, जो कि पहले से ही वहां पर स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ठीक 35 दिनों की उनकी जो जन चेतना यात्रा के पूरे हो गए हैं। लगभग पूरे 21 दिनों के धरने के बाद जन चेतना यात्रा सीएम आवास करनाल पर पहुंची है। और दूसरी तरफ विधायक अमित सिहाग ने भी, जहां पर उन्होंने इस धरने का साथ दिया था, वहीं पर उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ जो कि विशेष तौर पर विधानसभा में इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था और सरकार को घेरने का काम किया था। ना सिर्फ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया बल्कि इस गांव के 5 विधायक होने के हवाले के साथ यहां तक कहा था कि इस वीआईपी गांव को बनाने में हमें शर्म आती है कि इस बात को कहते हुए कि 5-5 विधायक और इतने बड़े विभाग होने के बावजूद भी वो लोग चौटाला गांव के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उनकी पैरवी के बाद अब चौटाला हॉस्पिटल को 5 विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं और 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए विधायक अमित सिहाग ने बताया कि चौटाला गांव के हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते नवंबर महीने में गर्भ में पड़ रहे 3 शिशुओं की दुर्भाग्यपूर्वक मौत हो गई थी। उनमें से जो एक मां की मौत भी हुई है। उसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करके स्टाफ को पूरा करने की मांग की थी और खुद भी धरने पर शामिल हुए थे। ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों व स्टाफ पूरा करने की मांग की थी। विधायक ने बताया कि इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा भी लगातार संघर्ष किया जा रहा था। उन्होंने भी पैदल मार्च करते हुए सीएम हरियाणा की कोठी के घेराव की घोषणा की थी और घेराव किया। उसके बाद उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अब वो लघु सचिवालय के बाहर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सीएमओ सिरसा से बात करने के बाद विधायक ने बताया है कि डायरेक्टर जनरल से मुलाकात कर सारे घटनाक्रम के बारे में उनको अवगत करवाया गया था। डायरेक्टर जनरल द्वारा उन्होंने जल्द हॉस्पिटल का दौरा कर हॉस्पिटल को कारगर करने व विशेषज्ञ डॉक्टरों व स्टाफ को पूरा करने का विश्वास दिलाया गया था और कोई सार्थक परिणाम न निकलने के चलते उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लगाया था। उसके बाद मुद्दे पर मजबूती से पैरवी करते हुए सरकार को घेरा था और इस बात को सरकार ने मानते हुए चौटाला हॉस्पिटल को एफआरयू फॉरवर्ड रेफरल यूनिट बनाने के लिए कदम उठाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है और बाल रोग विशेषज्ञ इसमें नेशनल जो हेल्थ मिशन के तहत प्रशासन द्वारा रोग जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, जनरल सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आदि डॉक्टरों की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। साथ ही सीएमओ सिरसा को भी अन्य स्टाफ की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल से आग्रह करने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग लगातार करनाल में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ भी उनकी सहानुभूति है और इस मुद्दे को वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। ना सिर्फ यहीं पर विराम लगेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 5 डॉक्टर मिले, बल्कि तमाम जो डॉक्टरों की स्थायी तौर पर नियुक्ति हो, ये भी विधायक ने कहा है कि उनका प्रयास लगातार उनके लिए रहेगा और इसका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर हम जब हमने बात मुख्य तौर पर राकेश पगोड़िया से की है, उनके साथ तमाम जो धरनारत लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस विषय पर हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। हमारी मांग स्थायी डॉक्टरों की है, अस्थायी पर हमारा कोई समझौता नहीं है। हम जैसे ही हमारे किसानों की संख्या बढ़ेगी, हम घेराव फिर से सीएम का करेंगे। जब तक स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उनका धरना समाप्त, जन चेतना यात्रा समाप्त नहीं होगी। किसी भी सूरत में वो प्रदर्शन को, आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। उनके लिए कोई संतुष्टि नहीं है कि ये 5 डॉक्टरों की मंजूरी मिली है, मगर विधायक की तरफ से इस बात को कहा गया है कि वो लोगों के साथ है, वो इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ और भी उठाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, लोग पैदल वहां तक पहुंचे, लेकिन सरकार के कानों तक जो जूं तक नहीं रेंगी थी। लेकिन विधानसभा में जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा और अब एक इस लड़ाई में बड़ी कामयाबी तब मिली है जब लोगों को प्राथमिक तौर पर, सीधे तौर पर एक बड़ी राहत मिलेगी और 5 जो स्थायी ना होकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो चिकित्सकों की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है, तो कहीं ना कहीं अब विधायक इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बिल्कुल वो भी स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इस बात पर अब भी अड़े रहेंगे। वो विराम नहीं लगाएंगे अपने भी उस पूरे आंदोलन को कामयाब करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर जो आंदोलनकारी है वो अब लघु सचिवालय करनाल के बाहर अपने प्रदर्शन पर लगातार जुटे रहे। उन्होंने कहा है कि कोई भी संतोषजनक जो वक्तव्य है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है और सीधे तौर पर 11 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति और 3 शिशुओं की जो मौत गर्भ में हुई है उनमें एक जांच सरकार करवाए
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सीएम से मुलाकात होगी, हर सूरत में आश्वासन वहां से लिया जाएगा और जब तक डॉक्टर स्थायी नहीं मिल जाते तब तक ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। लेकिन डबवाली विधायक की इस बात को लेकर हम प्रशंसा करना चाहें कि निश्चित तौर पर उन्होंने भी इस मुद्दे को बेहद प्रमुखता के साथ उठाया और इस बात की पैरवी की है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी विधानसभा के सेशन में जो शीतकालीन सत्र चला उसमें यहां तक कहा कि वीआईपी गांव एक तरीके से चौटाला है, लेकिन हमें शर्म आती है 5-5 विधायकों का गांव हो, चौटाला का नाम लोग अपने सरनेम के पीछे लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई चौटाला का फिक्र नहीं करता है। आपको याद होगा सन 78 में ताऊ देवीलाल ने इस जो सामुदायिक कम जो हॉस्पिटल था उस नागरिक कम सामुदायिक हॉस्पिटल का नींव पत्थर रखा था और यहाँ पर जितने भी पद स्वीकृत हैं किए थे उनमें से अगर आप देखेंगे तो इस हॉस्पिटल में सिर्फ 43 पद रिक्त पड़े हैं और कुल मिलाकर जब 1978 में गांव में सामान्य हॉस्पिटल के भवन की नींव रखी थी तब यहाँ पर 71 पद स्वीकृत है, 50 बेड का हॉस्पिटल है और सुविधाओं की कमी के चलते घर में शिशुओं और डिलीवरी के बाद महिला की मौत होने के बाद ग्रामीण की नाराजगी है। लेकिन विधायक की तरफ से इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया और फिलहाल जो राकेश पगोड़िया के नेतृत्व में तमाम जो लोग और एक बच्ची भी वहां पर शामिल है वो लगातार इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में भी लघु सचिवालय के समक्ष अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपकी कमेंट सेक्शन में राय देखेंगे, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।